हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बात करते हैं जी एक और परफेक्ट दिन। माशाल्लाह परफेक्ट प्रॉफिट हर तरह से ज़बरदस्त रहा। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो किया, आई एम श्योर कि दे आर इन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। और उसके अलावा जिन लोगों ने जो है वो मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, दे आर ऑल्सो इन प्रॉफिट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ कि इट इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग आपको जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ ज्वाइन होना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के, तो फिर आपको हमारा जो आईबी नंबर है उसको चेंज करके हमारे साथ ज्वाइन होना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है। लर्निंग के लिए, फंडामेंटल्स के लिए और आपकी बहुत सारी जो ट्रेडिंग एरर्स है उनको दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। आप इसको ज़रूर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ दैट। मैं हमेशा जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ना कोई बात ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है मुफीद मशवरा ज़रूर इसमें दूँ। सिर्फ जो है वो एनालिसिस की बात नहीं जाती, पिछला जो दिन गुजरा था उसको भी कवर करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जी किस किस बेसिस के ऊपर क्या क्या जो है वो फंडामेंटल्स, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निकल एरियाज है जिनकी बेस के ऊपर पिछले कल की वीडियो में जो है वो ट्रेड प्लान्स बताए गए थे कि कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को ट्रेड करूंगा। और नेक्स्ट जो है वो कल जो क्या होने के लिए जा रहा है उसकी प्रोडिक्शन भी लाजमी की जाती है। तो आई एम श्योर कि जो है वो यू शुड लाइक दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर द लर्निंग। और इसमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो है लर्निंग है वो बहुत ही अटरली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल्स और साइकोलॉजिकल एरियाज हैं, साइकोलॉजिकल हैंडलिंग ऑफ द ट्रेड, टेक्निकल हैंडलिंग एंड फंडामेंटल हैंडलिंग, ये तीनों चीज़ें मिल के एक कंप्लीट ट्रेडर बनाती हैं। तो आपको इन तीनों के ऊपर इकट्ठे वर्क करना है। तो हम जो है फॉरेक्स फंडामेंटल्स के ऊपर, फॉरेक्स ब्लास्टर्स के ऊपर जो है कोशिश यही करते हैं कि जो है वो अच्छे से अच्छा कर सके। मैं थोड़ी सी ज़रा तबीयत ख़राब रही, टायर्ड रहा बहुत ज़्यादा, जो है वो अभी भी हल्का हल्का टेम्परेचर मुझे है। तो मैं जो मेरा इंग्लिश चैनल है फॉरेक्स फंडामेंटल्स, उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं बता पा रहा, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। बेसिकली जस्ट वो यही कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हुआ है। खैर बात करते हैं जी कल की। तो कल एक इंतहाई बेहतरीन दिन रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का एक बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा आने के बावजूद जो लो था वो ब्रेक नहीं हो सका। तो मार्केट जो है 1653 से रिवर्स हो गई और कल भी यही हुआ कि 1655 तक मार्केट गई। उस टाइम के ऊपर अर्ली मॉर्निंग द पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन मैंने क्या कहा था कि लो ब्रेक नहीं करेगी मार्केट अपना, यही मैंने आपको बात की। और जब वो गई मार्केट में तो मेरा जो फॉरेक्स फंडामेंटल ग्रुप था, सारी बात है, हम लोग बेसिकली पैनिक हो जाते हैं कि शायद ये इतनी तेजी से मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट का डे का स्टार्ट हुआ है और उससे पहले मार्केट वाज गोइंग बुलिश और हर चीज़ जो अच्छा था, लेकिन मार्केट का डे एंड आते के साथ ही जनाब जो डे का स्टार्ट हुआ और इट इज़ गोइंग ऑन द वन डायरेक्शन, तो शायद ये ब्रेक हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मैंने थोड़ा सा, जो वही बात होती है, थोड़ा सा ज़रा बहादुरी की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने जो टेक्निकल्स होते हैं उसके ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत होती है। तो वहीं पर मैंने ग्रुप में बाय की कॉल दी गोल्ड के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी प्रॉफिट में रही। और हमारे जो थे वो दोनों TP1 TP2 हिट हो गए। ऑल्दो कि 84 के ऊपर जो है वो रिजेक्शन आ गई दोबारा से। अब जो है वो खैर इसको मैं कल की मैं बाद में बात करूंगा कि जी हाँ जी इसमें गोल्ड में क्या होने जा रहा है। दूसरा, यूरो और GBP दोनों का जो है वो पंप ज़रूर लिया उन्होंने, लेकिन वही चीज़ हो गई कि जो यूरो है 0.991 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका और स्टे नहीं कर सका। इसी तरह GBP जिसका जो है वो 1.146 का मेरा आइडिया था, वो भी नहीं आ सका एरिया, उसको हम रीच आउट नहीं कर सके। लेकिन बात वही है कि अभी जो लोज हैं वो नहीं टूटे। DXY का मैंने बताया था कि DXY ने अपना हाई मार लिया है और इसके कवर आने की ज़रूरत है, नीचे आने की ज़रूरत है। लेकिन जो 5 दिन से मैं आप लोगों को बार बता रहा था, वो था USD JPY, एंड आई वॉज बिल्डिंग दैट अगेन एंड अगेन। और मैं एक ही बात कर रहा था कि ये ऊपर क्लोजिंग 145 से ऊपर क्लोजिंग दिए बगैर जो है वो इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 140 दिखा देगा। और वही हुआ, कल 140 दिखा दिया। और उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न मैंने बार बार अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया कि बैंक ऑफ जापान
का अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट आया, द मोमेंट दे विल डू समथिंग फिजिकल तो शायद ये बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे चला जाए, और वही हुआ, उसने 140 दिखाया। और जापान ने आफ्टर 1998 जब कहा कि जी हम एफएक्स मार्केट के अंदर डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे, आपको बताता चलूँ कि जापान हैज़ द सेकंड बिगेस्ट रिजर्व फॉर द यूएस डॉलर्स आफ्टर चाइना, तो दे कैन बाय द येन फ्रॉम द ओपन मार्केट इन नंबर्स। देर इज नो डाउट अबाउट इट, द एबिलिटी ऑफ द जापान कि अगर वो जापान जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट मार्केट से, ओपन मार्केट से येन उठाना शुरू कर देंगे, तो विद इन अ वीक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो एक्टिवली जो है वो चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो आई एम श्योर कि वो भी थोड़ा सा हाथ हल्का ही रखेंगे। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छा, जो मैं 4-5 दिन से मेरे साथ लोग उस ट्रेड का हिस्सा थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया। 140 का बार बार टारगेट दे रहा था। अब भी मैं हफ्ते अगले वीक के अंदर, और जैसे 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 जो DXY डाउन जाएगा, तो शायद अब 139 के बजाय 136 को मैं आता देख रहा हूँ। अब अगर यहाँ से 143 पॉइंट, अब ट्रेड भी ले लीजिए, अगर 143 से ऊपर आपको कहीं पर भी चांस मिलता है USD JPY को, आई हाईली डाउटेड कि अभी आने वाले दिनों में कल या मिल जाए, लेकिन बहरहाल 142.2 और 143.5 के दरमियान में अगर आपको सेलिंग का चांस मिलता तो आप ज़रूर लीजिए, और पहला TP उसका 140 होगा। देखिए करेंसीज के मामले में बार बार आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको पेशेंस इख्तियार करनी पड़ेगी। करेंसीज आर अनलाइक गोल्ड की तरह, या जो है वो ऑयल की तरह, या गैस की तरह, नैस्डैक की तरह नहीं है। इनमें आपको लंबे प्रॉफिट के लिए पेशेंस इख्तियार करनी पड़ती है, एंड देन पेशेंस कैन टेक यू टू द डेज एज वेल। वॉलेटिलिटी कम होती है, नॉर्मली कम होती है, ऐसी बात नहीं कि वॉलेटिलिटी, लेकिन दे आर समटाइम्स दे डू गेट वॉलेटाइल, वेरी वॉलेटाइल। आप जैसे आज जैसे बहुत सारे लोग जो बाय में बैठे थे, दे गेट टोटली रैक्ड ऑन द USD JPY, और उनको काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से तबीयत सेट हो गई हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो TP था वो हिट किया, और आगे वाले दिनों का मैंने आपको TP बता दिया है कि कहाँ से आपका जो है वो सेलिंग एरिया स्टार्ट होता है, आप इसको सेल कर सकते हैं। और अच्छा, वही बात है, 145 से ऊपर का आप एसएल रखें, और अगर इसको आप सेलिंग करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर अगर DXY, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, DXY का एक फेरा जो है 106.5 की तरफ ड्यू है, और वो ड्यूनेस जो है वो कब आती है डिपेंड्स, लेकिन ये कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक, इस मंथ के एंड में या फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो ये 136 का एरिया ज़रूर टच कर सकता है। 140 का ही अपना पहला TP रख लें, या 139 का रख लीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल दिस इज समथिंग विच आई एम प्लानिंग फॉर द USD JPY। आगे बात कर लेते हैं यूरो की और GBP की। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताता चलूँ, कल बड़ा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से कि DXY को तो कल कोई, जैसे एशियन सेशन स्टार्ट होगा तो द पीपल नो कि जापान जो है वो इट इज़ रेडी टू इंटरवीन, और जापान जो है वो इस टाइम पे डॉलर बेच रहा है और येन खरीद रहा है। तो दिस इज़ समथिंग कि जो कि DXY की तो सत्यानाश फिरेगा फिरेगा। तो कल का यहाँ पर सिर्फ मैनिपुलेशन अगर नहीं होती, तो यूरो और GBP और USD JPY भी, और ऑल दोज करेंसीज विच आर अगेंस्ट द US डॉलर, मैं बताता चलूँ कि दे विल बी द बिग गेनर्स, क्योंकि DXY एशियन सेशन में तो सप्रेस रहने वाला है। हाँ, थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज़रूर हो सकती है कि जैसे जो लोज लगे हुए हैं GBP USD के या यूरो, लेकिन बड़े हार्डली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वो यही चीज़ है कि यहाँ से ये उठेंगे, और दे विल कैरी देयर मोमेंटम, और वो तकरीबन आप समझ लें 10-11 बजे तक तो मोमेंटम इनका रहेगा। अब मोमेंट आप इसको वहाँ पर TP अपना बुक कर सकते हैं सुबह 11 बजे तक से पहले पहले आप इन करेंसीज के अंदर अपना TP बुक कर सकते हैं, होल्ड करना चाहें लंबा वो भी कर सकते हैं। लेकिन होना क्या है कि जी कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, जर्मनी का, इटली का, काफ़ी यूरोपियन यूनियन का काफ़ी ज़्यादा डाटा मौजूद है, और डाटा जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो डाटा ख़राब आने के चांसेस हैं। आज भी जो है वो बेसिकली वो यही हुआ है कि यूरोपियन यूनियन का जो डाटा है वो कोई इतना अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से दोबारा यूरो जो था जो ऊपर की तरफ गया था दोबारा नीचे की तरफ आ गया। ऑल्दो के जो है वो GBP USD का जो है उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पंप ज़रूर आया, लेकिन जो इसकी टॉप रेजिस्टेंस है वो इस टाइम के ऊपर 1.136 की है, और वंस अगर ये 1.136 के ऊपर हाफ एन आवर कैंडल कोई भी क्लोज कर देता है,
तो 1.146 का जो है वो पहला हमारा 100 पिप्स का तकरीबन जो है वो GBP USD का टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर वो ब्रेक नहीं भी करता तो मैंने बताया कि सुबह 11 बजे तक आप इसको जो है वो बाइंग में रह सकते हैं और वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए इन दोनों करेंसीज में। उसके बाद अगर तो जो है वो जरिए से डाटा थोड़ा सा ख़राब आएगा, दोबारा से नीचे आने के चांसेस हैं, वहाँ से आप दोबारा बाय लीजिए। लेकिन क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द DXY राइट नाउ कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। हाँ, डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है। बेसिकली बात वो ये कि ऑप्शन ना रहे। अब येन जो है दोबारा से एक सेफ हेवन के तौर पे सामने आ गया कुछ अरसे के लिए, फॉर टाइम बिंग। लेकिन ये टाइम बिंग अरसा जो है यही रिक्वायर्ड है कि जो आपका जो यूएस का एक वीक गुजर जाता है और उसके जो अगला वीक होगा जो वो डाटा आना स्टार्ट होगा, तो दैट वुड बी रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन और इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, जिसका इशारा पावल दे चुके हैं। पावल ने जो है वो, पावल की कल स्पीच भी है रात 11 बजे, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट स्पीच है। लेकिन कोई ऐसा सच मैं उससे को बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं देख रहा। जो इम्पैक्ट आना होगा उससे पहले पहले आ जाएगा। थोड़ा बहुत यही होता है कि अमेरिकन सेशन के अंदर वही बात है, DXY और जो वो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऊपर को जाएं, लेकिन इवेंचुअली दे विल कम बैक। तो गोल्ड का जो है वही सिनेरियो है, जब तक 1655 से नीचे कोई भी हाफ एन आवर कैंडल क्लोज नहीं होती 1650 के एसएल के साथ, यू रिमेन इन द बाय साइड। और जितना नीचे से बाय मिलता है उतना कीजिएगा। बेसिकली है क्या सिचुएशन क्या है, अभी मैं अपने ग्रुप में बता रहा था कि 1653 का जो एरिया है जो कि सपोर्ट बनी हुई है वो 2 दफ़ा वहाँ पर गई है मार्केट, लेकिन उसको ब्रीच नहीं कर सकी है। जबकि 1680 का जो एरिया 2 दिन के अंदर 2 दफ़ा ब्रीच हो गया। तो 1680 की जो इस टाइम पर रेजिस्टेंस है, जिसको को बहुत बड़ी, जिस तरह सपोर्ट थी उस तरह को उसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस कहा जा रहा था, वो इस टाइम पे नहीं है मौजूद। ये मैं आपको बात बता दूँ, काफ़ी वीक हो चुकी है। 2 दफ़ा वो ब्रीच हो चुकी है और तीसरी दफ़ा अगर ब्रीच हो जाती है तो दिस इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो कि हमारा 1692 और 1698 का जो टारगेट है वो भी हमें देखने को मिल जाए। तो दिस इज द गोल्ड सिनेरियो। गोल्ड का मैंने बता दिया, नीचे से आते हैं तो आप बाय कीजिए। 66 से रिलेटेड जो है वो, अगर आप थोड़ा सा होल्डिंग पावर है 50, अगर देखें एसएल हिट हो जाता है तो हो जाता है। एसएल हिट हो जाना नॉर्मल चीज़ें, आपको थोड़ा सा ज़रा हिम्मत दिखाना पड़ती है। आपको अपने अकाउंट मैनेजमेंट देखनी है, आपको चीज़ों को देखना है, लर्न करना है। यही चीज़ें उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सिखाता हूँ कि हाँ जी, इन चीज़ों को अगर आप लर्न करके चलेंगे, इन चीज़ों को आप सेटल करके चलेंगे, तो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। कि आपके एसएल अगर हिट भी हो जाते हैं तो आप परेशान नहीं होते। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि कल जो प्राइम एरिया है जो कि हमें प्रॉफिट दे सकता है, दैट कुड बी यूरो एंड जीबीपी। देखें एक सपोर्ट बनी हुई है, ऑल्दो के लो लगा है, 2 दिन हुए वो लो नहीं टूटा है, कुछ नहीं हुआ। बेसिकली 0.98 का मैंने एसएल बताया था, वो भी तक हिट नहीं हुआ। उससे भी अगर आप 30 40 50 वगैरह नीचे रख सकते हैं एसएल तो ठीक है, उसको रखिए और अपनी बाइंग साइड के ऊपर रहिए। जो बहुत सारी ऊपर से जो हमने बाइंग करवाई थी 0.995 की, ज़रा हिम्मत दिखानी पड़ती है। 0.995 से कुछ हमारे बहुत सारे लोगों की बाइंग थी, तो जब 0.981 के ऊपर आया तो दोबारा से बाय करने का कहा गया था, और 0.99 के ऊपर आया तो वो डॉलर कॉस्ट एवरेज करके प्रॉफिट में तमाम बाइज क्लोज कर दी गई हैं। एंड दे आर मेनी पीपल इन द ग्रुप हु हैव डन दैट। तो हमारी ऊपर से बाय इस टाइम पे बहुत से कम लोग हैं जिनको मैनेज नहीं किया, जिन्होंने अपना अकाउंट मैनेज नहीं किया, जिन्होंने उस टाइम के ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं की है, वो सिर्फ फंसे हुए हैं। अदरवाइज हमारे जो सब लोग हैं उनकी बाय इस टाइम के ऊपर भी प्रॉफिट में चल रही है। USD GBP की भी और USD यूरो की भी। तो ये चीज़ है। बाकी है कि जो है वो स्विस फ्रैंक, जिस तरह मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि स्विस फ्रैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने वाला, बहुत अच्छे बात करने वाला है और इट विल बी बुलिश। वो बुलिश रहा। अच्छा, ऑयल, सॉरी मैं कल भी भूल गया, बार बार भूल गया, लेकिन ये बताता चलूँ कि ऑयल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो रहा है क्योंकि रिसेशन वोज आर वेरी हाई। लेकिन स्टिल 80 से 82 का एरिया, अब 82.5 को मैं कंसिडर नहीं करता, 80 से 82 का एरिया, ये 200 पिप्स का बाइंग एरिया। और फर्स्ट टीपी 84 होगा। आज भी हमारे टीपी हिट हुए, 85 तक गया। लेकिन बात वही है कि जैसे और शायद इससे भी ऊपर चला जाए, क्योंकि द मोमेंट DXY ब्रेक होता है, DXY अगर 110 110 छोड़ता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर आप ऑयल को 87 के ऊपर जाता देखें। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस टाइम पे, जो बहुत सारे ममालिक हैं, दे आर वेटिंग के जब कब डॉलर सस्ता हो और वो अपनी ऑयल की परचेजिंग कर सके। क्योंकि DXY हैज़ बीन पंपिंग
और जिसकी वजह से जो है ना वो ऑयल के ऑर्डर्स अभी कम है, जिसकी वजह से ऑयल सस्ता हो रहा है। तो कल जैसे चांसेस, जैसे मैंने बताया कि देर है हाई चांसेस कि जो है वो DXY नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ से जनाब जो है ना फिर ऑयल उठ सकता है। लेकिन अगर आप ऑयल लेना चाह रहे हैं, उसको करना चाह रहे हैं, तो 82.5 और 82.6 विल नॉट बी अ बैड एरिया अगर आपके पास होल्डिंग पावर है। अगर आप तरीके के साथ डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं 250-300 पिप्स अगर जो है का एसएल जो है वो इसके अंदर आप होल्ड कर सकते हैं, तो फिर 87 तक का और 88 तक का एरिया भी आपको मिल सकता है। तो दिस इज हाउ द मार्केट इज टर्निंग अप टुमारो एज पर द फॉरेक्स ब्लास्टर्स। आप अपना ख्याल रखिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़ वीडियो पे, और शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं दे डू गिव मी लॉट ऑफ होप। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, जो स्कैमर अलर्ट में बताता चलूँ, आपके कमेंट के नीचे एक मेरे ही जो लोगो है उसके उधर से एक जो है वो कमेंट आ रहा है और कह रहे हैं जी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो मैं बताता चलूँ, किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती, ना अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, ना इन्वेस्टमेंट ली जाती है। ये इस जो ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप भी, और जो हमारा ये चैनल है, इसकी मेन थीम है, अगर आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर के बिहाफ पे कोई पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है, दे आर ऑल स्कैमर्स, अवॉइड देम। अपने जो है ना वो जो दूसरे के हाथों नुकसान करवाना है, खुद गलती करके सीख लें, खुद नुकसान करके सीख लें। नहीं है तो हमारी बात पे या किसी और जो अपने आपको एनालिस्ट कहता है उसकी बात मान के अपने हाथ से नुकसान कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि जो है वो किसी दूसरे का हाथों नुकसान करवाया जाए। ख्याल रखें जी अपना। हैव अ गुड डे।